आपने पिछले कुछ महीने या कुछ साल के अंदर में ये बात जरूर सुना होगा कि अगर आपने पिछले 5 साल के अंदर में स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है तो आपने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट रिटर्न मिला है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने लगभग 40% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अब ये तो आपने पिछले 5 साल का सुन लिया, जो कि टाइम बीत चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। 5 साल का टाइम खत्म हो चुका है, अब 2025 का एंड होने वाला है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आने वाला जो 10 से लेके 15 साल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए। एंड इस टाइम पे डिसीजन लेना कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने गलत स्मॉल कैप को चूज कर लिया तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका वेल्थ कभी नहीं क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आने वाला 10 से 15 साल कोविड जैसा नहीं होने वाला है कि बहुत ही तेजी के साथ आपको रिटर्न मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, हो सकता है गिरावट भी देखने को मिले, एंड उसके साथ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में। क्या अभी के टाइम में स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है? क्या अभी के टाइम में एक बबल क्रिएट हो रहा है 2024 जैसा? क्या बबल क्रिएट होने के बाद स्मॉल कैप में एक भारी क्रैश आ सकता है? कि अभी के टाइम में बेस्ट टाइम है स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का? इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि क्या आने वाले 10 से लेकर 15 साल मेरे लिए बना हुआ है अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो कि स्मॉल कैप का मेन इंडेक्स है, उसका पी रेशियो चेक करेंगे तो लगभग यहाँ पे 33.4 का चल रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स अभी के टाइम में 1 रुपए कमाने के लिए 33 रुपए देने को तैयार है, जो कि एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। वहीं अगर आप पीबी रेशियो को चेक करेंगे तो लगभग 3.7 का चल रहा है। इसका मतलब है कि बुक वैल्यू के हिसाब से जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 3 से लेकर 4 गुना। अगर आप यहाँ पे एक बार हिस्टोरिकल पी को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 महीने के रेंज में लगभग हाई पे दिख रहा है, 3 महीने में भी अपने हाई पे दिख रहा है और 6 महीने में भी अपने हाई पे पहुंच चुका है इसका पी रेशियो। 1 साल की बात करें एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, 2 साल की बात करें ये भी एवरेज से ज्यादा है, एंड 5 साल की बात करें तो लगभग एवरेज के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। बट 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में पी रेशियो अपने हाई पे पहुंच चुका है। वहीं पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 6% नीचे गिरा हुआ है, अभी भी माइनस में चल रहा है। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 6 महीने की बात करें तो अच्छी खासी आपको रिकवरी देखने को मिली थी, लगभग 15% का रिटर्न दिया है 6 महीने के अंदर में, एंड 3 महीने के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न है। वहीं अगर लंबे टाइम की बात करें 3 साल की तो लगभग 22% का रिटर्न है, एंड 5 साल की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है, 29% का CAGR दिया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने। और इसके मुकाबले आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 30% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि इंडेक्स को आसानी से बीट कर दिए पिछले 5 साल के पीरियड में। वहीं पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 के टॉप रिटर्न कंपनीज के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको JSW होल्डिंग दिखेगा जिसका लगभग 123% का रिटर्न है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। उसके बाद लॉरस लैब्स है जिसका लगभग 96% का रिटर्न है, और उसके नीचे आप कंपनीज को देख सकते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। वहीं पे अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 के 250 कंपनीज के पी रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग सभी का पी रेशियो 20-25 से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंड पीबी रेशियो लगभग 3 से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग 250 कंपनी में से बहुत ही रेयर कंपनी है जिनका पी रेशियो 20 से कम दिख रहा है, नहीं तो सभी का लगभग 20 से ज्यादा है। किसी का तो 100 से भी ज्यादा पी रेशियो हो चुका है, 300 का पी रेशियो है, 250 का पी रेशियो है। अब इसके वजह से पूरे के पूरे इंडेक्स का यहाँ पे देखिए इस कंपनी का लगभग 1132 का पी रेशियो अभी के टाइम में। अब सोचिए अगर 1000 का पी रेशियो है तो क्यों नहीं इंडेक्स का पी रेशियो ऊपर जाएगा, क्यों नहीं इंडेक्स का पी रेशियो 30 से ऊपर हमेशा रहेगा। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप का वैल्यूएशन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। सबसे पहले हम पी रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो पी रेशियो लगभग 33 के आसपास पहुंच चुका है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट ने इसके फ्यूचर ग्रोथ प्राइस को प्रेडिक्ट करके रख लिया है कि मतलब फ्यूचर में ग्रोथ इसका अच्छा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को तो भगाया जा रहा है, बट इसकी अर्निंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसको हम रियल ग्रोथ बोलते हैं ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनीज का। अब जब उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता है और मार्केट प्राइस भागता रहता है, अब इससे क्या होता है कि पी रेशियो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। वहीं अगर मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता है, मार्केट प्राइस नहीं भाग रहा है, बट कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है, तो वहां पे क्या होता है ना कि कंपनी अंडर वैल्यूड कहलाने
आने स्टार्ट हो जाती है। जैसे लार्ज कैप कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज को अभी के टाइम में मार्केट रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल बढ़िया है अभी के टाइम में, बट स्मॉल कैप को रिवॉर्ड तो दे रहा है मार्केट, बट उसके हिसाब से कंपनीज का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एंड फ्यूचर के अंदर में अगर कंपनीज का ग्रोथ नहीं होता है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट में एक भारी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है इस पूरे के पूरे वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट एडजस्ट करेगा, एक ना एक दिन वैल्यूएशन को एडजस्ट करेगा। अगर ग्रोथ अच्छी हो गई फ्यूचर के अंदर में, अगर कंपनीज की ग्रोथ अच्छी होती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी देने वाला है, बट अगर ग्रोथ नहीं होती है तो बहुत भारी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वैल्यूएशन के बढ़ने का, उसका नाम है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे निपॉन इंडिया हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ना ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब जब ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हीं 250 कंपनी के अंदर घुमा फिरा के पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर पैसा बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली अगर बात करूं स्मॉल कैप के अंदर, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लो आ रहा है अभी के टाइम में। अब बेचारे फंड मैनेजर को उन्हीं कंपनीज के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो गलत कंपनी तो उठा नहीं सकता है, अगर उसने गलत कंपनी पिक कर लिया तो आपका ही लॉस हो जाएगा। तो एक ही कंपनी के अंदर बार बार इन्फ्लो आ रहा है, हर महीने इन्फ्लो आ रहा है। अब इसके वजह से क्या होता है कि कंपनी का प्राइस बहुत तेजी के साथ भागता है, उनका ग्रोथ तो हो नहीं रहा है, उनका प्रॉफिट तो उतना आ नहीं रहा है, बट उनका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। अब इसके वजह से भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत सारे ऐसे आज के टाइम में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपना लमसम बंद करके रखा हुआ है। लमसम इसलिए बंद करके रखा हुआ है क्योंकि ज्यादा पैसा ना आए, अगर ज्यादा पैसा आए जा रहा है तो इससे स्मॉल कैप का वैल्यूएशन और तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देता है। तो ये दो मेजर रीजन है जिसके वजह से अभी के टाइम में स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत तेजी के साथ भाग रहा है ऊपर। अब इसके वजह से एक और सवाल निकल के आ रहा है कि क्या स्मॉल कैप के अंदर अभी के टाइम में एक बहुत ही बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 2024 के एंड में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे स्मॉल कैप में एक भारी ओवर वैल्यूएशन आपको देखने को मिला था। उसके बाद स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट भी आपको देखने को मिला है इस साल जनवरी महीने के अंदर में, फरवरी महीने के अंदर में एक भारी गिरावट हुआ है। इसी वजह से अभी के टाइम में एक साल के टाइम पीरियड में लगभग -6% का रिटर्न है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। तो क्या अभी के टाइम में बबल क्रिएट हो रहा है? अब देखिए बबल किसको बोलते हैं ये समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको। अब देखिए बबल तब होता है जब वैल्यूएशन एक्सट्रीम पे हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं स्मॉल कैप को लेके, जो केवल पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हैं मार्केट के अंदर में, और वैल्यूएशन भागे जा रहा है। अब इसके वजह से क्या होता है कि बबल क्रिएट होता है, और जब ये टाइम फेज आता है तो इस टाइम पे आपको सावधानी बरतनी होती है। आपको देखना होता है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या अभी के टाइम में सही टाइम है स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है इस टाइम पे, देखिए क्या होता है ना कि बबल क्रिएट होता है, बट बबल क्रिएट होने का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं बबल क्रिएट हो रहा है तो बहुत भारी क्रैश आने वाला है। देखिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि बबल क्रिएट होने के बाद एक भारी क्रैश आए। अगर कंपनीज की अर्निंग जस्टिफाई करती है तो जो वैल्यूएशन होता है ना वो सस्टेन कर जाता है, वो बैठ जाता है वहीं पे, मतलब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कंपनीज की अर्निंग जस्टिफाई नहीं कर रही है, कंपनीज का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनीज का फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा यहां पे भारी गिरावट होता है और एक बहुत ही भारी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। अगर कंपनी की अर्निंग जस्टिफाई नहीं कर रही है, केवल वहां पे मार्केट प्राइस ही भागे जा रहा है, तो यही पे एक भारी क्रैश आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको शॉर्ट के अंदर आंसर दूं तो अगर बबल क्रिएट होता है तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ही भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म तक स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, आप इस टाइम पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में पिछले 6-7 महीने के अंदर में जिन भी लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उनको सबसे ज्यादा यूनिट मिला है पिछले कुछ साल के मुकाबले। पिछले कुछ साल से जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके मुकाबले अभी के टाइम में ज्यादा यूनिट उनको अलॉट किया गया है, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ था और यही टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है पैसा इन्वेस्ट करने का स्मॉल कैप के अंदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको बार बार बोला जाता है कि स्मॉल कैप में उसी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्की इन्वेस्टर है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट के अंदर ये फेज आता रहता है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर कभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो कभी मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। तो ये जो फेज होता है ना, इस फेज को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप इस फेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आखिर में वो कौन से मैट्रिक्स हैं जिससे आप वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कि आपका स्मॉल कैप अभी के टाइम में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तो किसी भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट और उसके लिक्विडिटी को जरूर चेक करिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर ज्यादा एयूएम हो चुका है तो अब उस फंड से आप उतने रिटर्न की उम्मीद मत करिएगा जितना वो पहले दिया करता था। लोग क्या करते हैं ना, 10 साल का रिटर्न देखते हैं, 10 साल के अंदर में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, 24% का, 25% का। और जब हम पिछले
5 साल का डेटा उठा के देखते हैं तो अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पा रहा है। क्यों नहीं बीट कर पा रहा है? क्योंकि अब वो अपने एलोकेशन को लार्ज कैप मिड कैप के अंदर ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फंड मैनेजर को वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो आप एसेट अंडर मैनेजमेंट को चेक करिए, उसके बाद आपको लिक्विडिटी को चेक करना है। अब लिक्विडिटी के लिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर सामने लेके आया हुआ है। तो सभी के सभी स्मॉल कैप का आपको एमपी के वेबसाइट पे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के वेबसाइट पे आपको अपने सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर दिख जाएगा, जिसमें आपको साफ साफ पता लगता है कि 25% और 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, खाली करने में कितने दिन का टाइम लगाती है आपकी स्मॉल कैप कंपनी। अगर जितना कम टाइम लगेगा उतना आपका स्मॉल कैप आपके लिए बेटर होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का जनरली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है लार्ज कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये सेबी का चार्ट है, और सेबी के चार्ट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जिसका कम एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। तो अगर आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एगुम अभी के टाइम में कम है और आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है और उसके मुकाबले आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा है, तो आपको उस स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए। तीसरा मेट्रिक है स्मॉल कैप की होल्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके होल्डिंग को जरूर चेक करिए कि आखिर में आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके पोर्टफोलियो को जरूर देखिए, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, कहीं ज्यादा बदलाव तो नहीं किया जा रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, कितने कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड स्पेशली टॉप की 10 होल्डिंग जो है, टॉप की 10 कंपनी है, टॉप की 10 कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस क्या अभी के टाइम में, कंपनी आने वाले टाइम के अंदर में कैसी ग्रोथ कर सकती है, कौन सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, क्या जो फंड मैनेजर कंपनी को लेकर बैठा हुआ है होल्डिंग के अंदर में, क्या वो आगे चल के ग्रो कर सकती है, क्या वो सेक्टर आगे चल के ग्रो कर सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सी कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, किस कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आपका फंड मैनेजर, उस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दो स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। तो एक बार जरूर चेक करिए क्या वो दोनों फंड ओवरलैप तो नहीं कर रहे, मतलब सेम कंपनीज तो नहीं है दोनों स्मॉल कैप के अंदर। अगर सेम कंपनीज है तो आपको केवल एक ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, दो स्मॉल कैप लेके मत बैठ जाइएगा अगर दोनों के अंदर लगभग सेम कंपनी हो। एंड जो आखिरी मैट्रिक है उसका नाम है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड एंड उसका स्टाइल। अब देखिए, फंड मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वही एक इंसान होता है जो आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर में फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, कौन सा अप्रोच अपनाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, ये पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप स्मॉल कैप से दूर रहिए। आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है, आप चले जाइए इंडेक्स फंड के अंदर। इंडेक्स फंड के अंदर कुछ रिसर्च नहीं करना होता है, सिर्फ इंडेक्स को चूज करना होता है और पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है। बट अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, तो इन चीजों को जरूर नोटिस करिए। इन चीजों को रिसर्च करने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या अभी के टाइम में स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका मेरा सिंपल जवाब होगा, अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 10 साल से ज्यादा टाइम का है तो आप बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, आप प्लीज स्मॉल कैप से दूर रहिए। आपके लिए अभी के टाइम में स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में लगभग 33 का पी चल रहा है, जो कि पिछले 6 महीने का हाई पे पहुंच चुका है। पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा पी रेशियो हो चुका है अभी के टाइम में, तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आप ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं कि 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता हूं उसके बाद पैसा निकाल लूंगा, तो आप प्लीज दूर रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी माइनस में चला जाए। तो अपना गोल लंबे टाइम का रखिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और आप पैसा इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप में। शॉर्ट टर्म करेक्शन से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कब से करते हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आपका क्या ओपिनियन अभी के टाइम में स्मॉल कैप के वैल्यूएशन को लेके, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।